मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है किसी भी ख़राब कंडीशन में। ठीक है, बट वो वीड गांजा फूकता है और वो अल्कोहल भी पीता है, काफ़ी अल्कोहल पीता है। ठीक है, बट वो कह रहा है वो अच्छा दोस्त है मेरा क्योंकि वो मेरी पीठ पीछे बुराई नहीं करता। अब मैं क्या करूँ? देखो, अगर वो आपका अच्छा, उसको ये चीज़ बताओ कि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो ये गांजा और दारू फूक के। मेक हिम रियलाइज़ दैट। उसको समझाओ ये चीज़ कि आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी इज़ रिक्वायर्ड। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके रूड वे में बोलोगे, बट आप उसको ये चीज़ समझा सकते हो पोलाइट वे में। पोलाइट वे में, मैं फिर बोल रहा हूँ पोलाइट वे में। मेक हिम अंडरस्टैंड दैट ब्रदर आई लव यू। ठीक है, तुम मेरी लाइफ में ज़रूरी हो, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। ठीक है, और ये ध्यान रखो, जो हम करते रहते हैं ना, आई लव यू आई लव यू आई लव यू, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों से ही होता है, लड़कों को। ठीक है, दोस्त भी होता है, उससे भी आप प्यार करते हो। हमेशा जो लव होता है वो सेक्सुअल नहीं होता, वो इमोशंस के लेवल पे भी होता है। तो मेक हिम अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दैट कि भाई वो तू मेरी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तू मेरी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, तो ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कर तू। मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूँ तू ये चीज़ें कर रहा है। ठीक है, और आप उसको ठीक तरीके से बोलोगे और उसको चीज़ रियलाइज़ करोगे दैट यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। ठीक है, मेक हिम अंडरस्टैंड दैट यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, लोग ज़्यादातर इन चीज़ों में इसलिए पढ़ते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी लाइफ में कोई है ही नहीं, मतलब जो उनको चीज़ रियलाइज़ करवा पाए कि वो इंपॉर्टेंट है। उनको लोगों को लगता है कि मेरी 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 लाइफ का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। जब आपको एक आदमी मिलता है जो बोलता है कि नहीं भाई तू इंपॉर्टेंट है, तेरी ज़िंदगी ज़रूरी है, ठीक है, तेरे होने से मेरी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है, तो आप उसको जीने की वजह दे रहे हो। आप उसको वजह दे रहे हो अपने आप को चेंज करने की, बाहर आने से, की इन एडिक्शन से। ठीक है, तो उसको आपको ये चीज़ बोलनी पड़ेगी दैट यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, बहुत टिपिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो उससे पूछो कि क्या प्रॉब्लम है इतनी टिपिकल तेरी लाइफ में कि तुझे अल्कोहल और वीड पीने की ज़रूरत पड़ रही है। तो दो वजह से आदमी नशों में जाता है। एक तो होता है कि आदमी एडिक्ट हो गया है, एक तो आप एडिक्ट हो गए हो। ठीक है, एक होता है कि आदमी दुख बुलाने के लिए पी रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत है और मैं उनको फेस नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं पी रहा हूँ। अगर पहला वाला केस है, एडिक्ट हो गया है, तो वो डिफरेंट केस है। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट केस, देन यू नीड सम काइंड ऑफ मेडिकल हेल्प। वहाँ पे फिर आपको डॉक्टर की हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ फिर ब्रेन में चेंजेस आ गए होते हैं एंड देयर इज़ मेडिकल हेल्प फॉर दैट। ठीक है, डॉक्टर्स के गाइडेंस में आप कर सकते हो। सेकंड केस कि अगर किसी दुख में हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस वजह से भी पीते हैं कि यार लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, स्ट्रेसेस बहुत हैं, कौन झेले इन स्ट्रेसेस को, झेलने का सॉल्यूशंस निकल नहीं रहे हैं और पता नहीं कैसे इसको सॉल्व करा जाए। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर आप उससे बात करोगे कि क्या लाइफ में प्रॉब्लम है यार, तू मुझे बता, मैं हूँ तेरे लिए। ज़रूरी नहीं आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, ज़रूरी नहीं आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, लेकिन बहुत बार आदमी जब सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बोल देता है, आदमी उससे भी ठीक हो जाता है। बहुत तो प्रॉब्लम सिर पे से उसके बोझ अड़ जाता है। ठीक है, लेकिन इतना करने के बाद भी और वो बार बार रिपीटेडली उस चीज़ में जा रहा है, देन यहाँ पे फिर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं आप फिर उससे अफेक्ट ना हो जाओ, कहीं ये ना हो कि आप भी वही काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमारे कंपनी काम पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, बट आई होप अगर आप ये चीज़ें करोगे तो एटलीस्ट यू विल स्टार्ट सीइंग अ इम्प्रूवमेंट इन हिम, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई बिलीव। ठीक है, इसका ध्यान रखो।